दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका कि पोर्टफोलियो प्रॉफिट से नेगेटिव की तरफ को यानी कि लॉस की तरफ को आ गया है। किसी ने अपना 3 महीने का प्रॉफिट गंवा दिया है, किसी ने 6 महीने का, तो किसी का 2-2 साल का जो होल्ड किया हुआ प्रॉफिट है वो भी इस गिरावट में चला गया है। अच्छा दोस्तों, देखा जाए तो मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा निफ्टी में या सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि कई बार बीच में ऐसा हुआ है कि सेंसेक्स या निफ्टी क्लोज तो ग्रीन में हुए हैं, ग्रीन सिग्नल पे हुए हैं, लेकिन लोगों का पोर्टफोलियो जो है वो नेगेटिव में ही रहा है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि पोर्टफोलियो आपका नेगेटिव में है लेकिन मार्केट जो है वो ग्रीन दिखाया जा रहा था? आज इसी को जानने के लिए हम लोग बात करेंगे और इस चीज़ का तह तक जाएंगे, गहराई तक जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गिरावट के जो सबसे मेन 3 रीज़न है मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। इसमें सबसे पहला रीज़न है DII का सेलिंग जो है वो हाई क्वांटिटीज़ में कर देना। पिछले कई दिनों से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत हाई क्वांटिटी में जो है सेल आउट किया और अपने प्रॉफिट को बुक किया, जिस कारण मार्केट तुरंत धराशायी होता चला गया और स्टॉक्स की वैल्यू जो है वो घटती चली गई। अच्छा, इस गिरावट का जो दूसरा कारण रहा है वो ये रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़बरदस्त उछाली देखने को मिली थी। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में लगातार इसमें परचेज रही। अब परचेज रहने से क्या हुआ कि ये जो शेयर्स हैं ये ओवर वैल्यूड हो गए। अब ओवर वैल्यूड होने से, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स ने इसे ओवर वैल्यू पे परचेज किया और बजट के बाद जो है इसमें तुरंत गिरावट होने लगी, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होने लगी। और प्रॉफिट बुकिंग से क्या हुआ कि जितना भी शेयर वैल्यू था वो नीचे आ गया और जो है स्टॉक्स जो है अपने वापस उसी वैल्यू पे चले गए थे जहाँ से ये स्टार्ट हुए थे। अच्छा, तीसरा जो कारण ये रहा है, कई बार ऐसा मानते हैं कि इलेक्शंस को लेके कुछ मैनिपुलेशंस हुए हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे कि स्टॉक्स को जो है ओवर वैल्यूड हुए हैं। कई लोगों को लगा था कि इलेक्शंस का रिजल्ट जैसे ही आया दिसंबर में कुछ राज्यों का, और उसके बाद ज़बरदस्त खरीदारी की गई। खरीदारी करने से तुरंत जो है स्टॉक्स की वैल्यू हाई हुए और जो है अब वो उस पर करेक्शन हुआ है। करेक्शन होने से जो है वैल्यूज वापस अपने लेवल पे आई है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं दोस्तों जिसके कारण जो है मार्केट में गिरावट देखी गई है। लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी में कई बार बीच में ग्रीन सिग्नल रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो तो लगातार ही गिरता चला गया। अच्छा, अब इसमें आपको करना क्या है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है आपको, क्योंकि गिरावट रही है तो अगर आप अपना और पैसा लगाना चाहते हो और डालना चाहते हैं तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं तो आप इसे होल्ड करके रखिए, बने रहिए मार्केट में। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा और बिल्कुल ही जो है पैसा डूबने की कगार पे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुछ दिन की गिरावट है, मे बी ये नेक्स्ट मंथ तक, इस मंथ तो सिचुएशन नहीं सही होने की, नेक्स्ट मंथ जाके ये सिचुएशन सही होगी और हो सकता है कि आपका जो है पोर्टफोलियो वापस से ग्रीन में हो जाए। थैंक यू दोस्तों।